नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 3 की हिंदी की कार्यपुस्तिका कार्यपत्रक 61 से 70 तक का हल देखेंगे। कार्यपत्रक 61 का पहला प्रश्न है कि गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले ये गद्यांश पढ़ना है कि भारती दीदी घर आई, पीली साड़ी पहनकर आई, उनके लिए मीना खीर ले आई, दीदी ने खीर खाई, पानी पिया, सुमन के साथ बाजार गई, दोनों खीरा ककड़ी नाशपाती पपीता जीरा खरीद लाई, आसमान में बिजली चमकी, पानी बरसने लगा, सुमन की छतरी खराब निकली और दोनों भीग गई। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न है, उनका हल अपन जानेंगे। पहला प्रश्न है कि गद्यांश में आए नाम वाले शब्द लिखिए। कौन से शब्द? नाम वाले जो संज्ञा शब्द है उनको लिखना है, जैसे भारती, मीना, सुमन, खीरा, ककड़ी, नाशपाती, पपीता, जीरा, छतरी, खीर, बिजली, आसमान, ये सारे के सारे नाम वाले शब्द हैं। दूसरा प्रश्न है कि नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भारती दीदी ने किस रंग की साड़ी पहनी थी? तो भारती दीदी ने पीले रंग की पीली साड़ी पहनी थी। उत्तर 2 नंबर सही होगा। दूसरा है कि आपके घर पर घरेलू सामान कौन खरीद कर लाता है? तो हमारे घर पर पिताजी है, वो सामान खरीद कर लाते हैं। अगला है बाजार कौन कौन गया? तो बाजार भारती दीदी और सुमन गए। भारती दीदी और सुमन बाजार गए। सुमन व दीदी बरसात में क्यों भीग गई? सुमन की छतरी खराब हो गई थी। किस लिए? सुमन की छतरी खराब हुई, निकलने के कारण भीग गए थे। अपने पसंद की 2 हरी सब्जियों के नाम लिखिए। तो आप स्वयं अपने पसंद की हरी सब्जियों के नाम लिख सकते हैं। गोभी, गाजर, टमाटर, जो भी आपको अच्छी लगती है सब्जी, उनका नाम लिख सकते हैं और उनको देखकर आप आसानी से उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा है कार्यपत्रक 62 का पहला प्रश्न है कि कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द छांटकर वाक्य को पूरा कीजिए। ये जो कोष्टक में पीछे शब्द दिए गए उनमें से एक अच्छा सा छांट कर लिखना है। पहला है कि शेर में जंगल भागा, गाय बाड़े से भागी, गाय दौड़कर आई, कुत्ता दौड़कर आया, बिल्ली दूध पी गई, ऊंट पानी पी गया, खरगोश डर गया, चुईया डर गई, लड़का दौड़ा और लड़की दौड़ी। इस प्रकार से इन रिक्त स्थान की पूर्ति आप कर सकते हैं। दूसरा है कि लिंग बदल कर लिखिए। दूसरा है लिंग बदल कर लिखिए। यहाँ पर पुल्लिंग है और यहाँ स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग का स्त्रीलिंग करना है और स्त्रीलिंग का पुल्लिंग करना है। बेटा का स्त्रीलिंग होगा बेटी, माता का पिता, राजा का रानी, शेरनी का पुल्लिंग होगा शेर, काकी का पुल्लिंग काका, नारी का नर, उसी प्रकार मोर का मोरनी, बकरी का बकरा, आगे है बाघ का बाघिन, हाथी का हथीनी। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। अगला है कार्यपत्रक 63 का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के सही बहुवचन के विकल्प बॉक्स में सही के निशान पर लगाइए। निम्नलिखित शब्दों के सही बहुवचन के विकल्प लगाना है। तो जैसे माला का मालाएं होगा, माला का क्या होगा? मालाएं, लड़का का लड़की, गांव का गांव। इस प्रकार से ये तीनों सही होंगे। दूसरा प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द छांटकर वाक्य पूरा कीजिए। विद्यालय में 10 कमरे हैं, चिड़ियाघर में बच्चे बैठे हैं, वह आगरा जाएगा, मैं आम खाऊंगा। तो इन रिक्त स्थान में कमरे, बच्चे, वह और मैं आएगा। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से बहुवचन शब्द छांट कर लिखिए। ये जो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं इनमें जो बहुवचन है वो नीचे लिखने हैं। तो बच्चे, हम, वे, कथाएं, पौधे, जूते, जलेबियाँ, आँखें, ये सारे के सारे शब्द है वो बहुवचन है। चौथा प्रश्न है कि मैं टॉफी लेना चाहता हूँ। रेखांकित शब्द का बहुवचन रूप लिखते हुए वाक्य को पुनः लिखिए। मैं टॉफी लेना चाहता हूँ, बहुवचन लिखना है। क्या लिखना है? बहुवचन। तो यहाँ पर टॉफी का आएगा टॉफियाँ। मैं टॉफियाँ लेना चाहता हूँ। अगला है कार्यपत्रक 64 में है कि नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर दिए गए बॉक्स में उचित विलोम शब्द लिखिए। यानी इस गद्यांश को पढ़कर नीचे विलोम शब्द लिखने हैं। तो सब नीचे आते हैं विलोम शब्द, शब्द और विलोम शब्द, शब्द और विलोम शब्द। जाना का आना, काला का सफ़ेद, बड़े बड़े छोटे छोटे, यहाँ वहाँ, बदबू खुशबू,
बोलना, चुप रहना। इस प्रकार से ये आप इनके विलोम शब्द लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि अपने अनुभव से निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द लिखना है सुबह का, शाम, उठना, सोना, उजाला, अंधेरा, दूर, पास, ठंडा, गर्म, भरपेट, खाली पेट। इस प्रकार आप इन प्रश्नों के उत्तर कर सकते हैं। अगला है कि निम्न वाक्यों में विलोम शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। निम्न वाक्यों में विलोम शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। गुलाब काला और सफ़ेद है तो काला और सफ़ेद, विमल दिन रात और दादी सुबह शाम। ये इस प्रकार से विलोम शब्द होंगे। अगला है कार्यपत्रक 65। कार्यपत्रक 65 का है कि नीचे लिखे शब्दों के समान अर्थ वाले दो शब्द लिखिए। समान अर्थ का मतलब होता है पर्यायवाची। पर्यायवाची दो पर्यायवाची लिखने हैं। जैसे हवा है, हवा का पर्यायवाची पवन और वायु। इसी प्रकार आगे शब्द देखते हैं। घर के गृह और आवास, कमल का सरोज जलज, बादल का मेघ जलद, आकाश का गगन नभ, उसी प्रकार पानी का नीर और पेय। उसके बाद में और भी है मित्र का सखा दोस्त, उसी प्रकार पेड़ का तरु वृक्ष, सूर्य का दिनकर दिवाकर, गुरु का शिक्षक आचार्य, चंद्रमा का शशि और चांद। इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप इनको देखकर आसानी से लिख सकते हैं। अगला है कार्यपत्रक 66। आप अपने परिवार के सदस्यों के नाम नीचे दिए गए रिश्तों के आगे लिखिए। तो ये आप स्वयं को करना है कि आपके दादाजी का नाम क्या है, दादी जी का नाम क्या है, ताऊ जी का, पिताजी का, माता जी का, मामा का, मामी का, नानी का। ये आप स्वयं को करना है। अगला है दूसरा कि वर्ग पहले में रिश्तों के नाम पर घेरा लगाइए और सामने दी गई पंक्तियों में लिखिए। मेरी माँ की माँ, मेरी माँ की माँ कौन होती है, नानी। तो यहाँ घेरा लगाइए, यहाँ लिखना है नानी। इसी प्रकार मेरे पापा की बहन, मेरी पापा की बहन है बुआ लगती है, यार लिखना है बुआ। इसी प्रकार पापा के पापा दादा लगते हैं, पापा के भाई चाचा लगते हैं, माँ के भाई मामा लगते हैं, पापा की माँ दादी लगती है, बहन के पति जीजा जी लगते हैं। इस प्रकार से आपको करना है। ये मामा यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं। अगला है कार्यपत्रक 67। नीचे दिए गए शब्दों को सही संबंध के आधार पर खाली स्थान भरिए। मेरे पिता के पिता मेरे दादा लगते हैं, मेरी माता के पिता नाना लगते हैं, मेरी माता के भाई मामा लगते हैं, बुआ के भाई पिता लगते हैं। इस प्रकार से आप इनका उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा है नीचे दिए गए रिश्तों को बड़े से छोटे के क्रम में लिखिए। मौसी, नानी, मामा, नाना, मामी, मौसी, मौसा जी। तो बड़े से सबसे ज़्यादा बड़े नाना, फिर नानी, मामा, मामी, मौसा जी और मौसी। इस प्रकार से होगा। अगला है ननियाल पक्ष के संबंधों को छांट कर लिखिए। तो नानी, मामा, मौसी, मामी ये सारे के सारे ननियाल पक्ष से होते हैं। चौथा प्रश्न है कि रिश्तों का सही मेल कीजिए। बुआ के पति क्या लगते हैं, फूफा लगते हैं। बड़े भाई की पत्नी क्या लगती है, भाभी जी लगती है। चाची का पति क्या लगता है, चाचा लगता है। बड़ी बहन का पति क्या लगता है, जीजा लगता है। इस प्रकार से इनका मिलान करना है। अगला है कार्यपत्रक 68। कौन किसका बच्चा है मिलान कीजिए और उनके सामने नाम लिखिए। यहाँ कुछ बच्चे दिए गए, ये किसका बच्चा है ये बताना और मिलान करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इसका सबसे पहले इसमें देखते हैं कि ये है पिल्ला, और पिल्ला किसका होता है, कुत्ते का। उसके बाद में ये है मेमना, तो मेमना किसका है, मेमना बकरी का। उसके बाद में तीसरे नंबर पर है बच्चा, बच्चा किसका होता है, औरत का। शावक, शावक होता है शेर का। उसी प्रकार चूजा, चूजा मुर्गी का होता है। तो इस प्रकार से आप इनको देखकर आसानी से लिख सकते हैं और मिला सकते हैं। बछड़ा दिया गया जो गाय का होता है। अगला है कार्यपत्रक 69 कि अपने मित्रों से चर्चा कर किन्हीं 12 जानवरों के नाम लिखे। यहाँ पर उनको जानवरों के नाम लिखने हैं। गाय, शेर, बकरी, हिरण, बंदर, लोमड़ी, बाघ, भालू, सुअर, भेड़, कुत्ता, बिल्ली। इस प्रकार से ये जो आपको दिख रहे हैं 12 जानवरों के नाम लिखने हैं।
दूसरा है, आपके द्वारा ऊपर लिखे गए 12 जानवरों के नाम को निर्देशानुसार नीचे लिखे बॉक्स में लिखिए। सींग, जैसे सींग वाले लिखने हैं, और इंसान जो पालते हैं, इंसान जो नहीं पालते। तो गाय, बकरी, भैंस और याक, ये तो ऐसे हैं जो सींग वाले हैं और इंसान पालते हैं। गेंडा, बारहसिंगा और रोजड़ा, ये सींग वाले लेकिन इंसान नहीं पालते हैं। उसके बाद में लिखने हैं बिना सींग वाले जो इंसान पालते हैं, वो लिखना है यहाँ पर। तो बिल्ली, कुत्ता, भेड़ पालते हैं, शेर और बाघ को नहीं पालते हैं। अगला है, इनमें से दूध देने वाले जानवरों के नाम लिखना है। तो गाय, भैंस, बकरी, याक, भेड़, ये सारे के सारे दूध देते हैं। ऊन देने वाले 2 जानवरों के नाम लिखने हैं। तो ऊँट, भेड़, याक, ये सारे के सारे ऊन देते हैं। अगला है कार्यपत्रक 70। कार्यपत्रक 70 के अंदर एक चित्र दिया गया है जो विद्यालय का है। यहाँ बच्चे भी बैठे हैं, कुछ कक्षा के अंदर, कुछ खेल रहे बच्चे, पेड़ पौधे हैं, पक्षी है। तो यह चित्र जुनिया के स्कूल का है। जुनिया के अपने स्कूल के बारे में काफ़ी जानकारी, आप भी अपने स्कूल के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। नीचे लिखिए, उत्तर दीजिए कि आपकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। 20 विद्यार्थी है। आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिख सकते हैं। आज आपके विद्यालय में कितने शिक्षक आए हैं, ये लिख सकते हैं। आप दिन भर विद्यालय में क्या क्या करते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं, कक्षा में जाकर पढ़ते हैं, दोपहर में मिलकर भोजन करते हैं, खेलते हैं। अगला 5वां है कि आपको विद्यालय में कब कब अच्छा लगता है। तो जब विद्यालय में उत्सव होता है तब अच्छा लगता है। कब कब बुरा लगता है, जब हमारे प्रिय शिक्षक नहीं आते हैं तब बुरा लगता है। इस प्रकार से ये हमने कार्यपत्रक 61 से लेकर 70 तक का हल देखा। उम्मीद करूँगा कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।